नमस्कार। जब हम वास्तु के लिए विज़िट करते हैं तो अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलती हैं जो पूर्णतः बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्णतः अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ 7 मिथ्स पे काम किया जो हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति करता है, और उसके कुछ लॉजिकल काउंटर आंसर मैं दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा एक मिथ भारतीय दर्शन में या भारतीय लोग या जो मैं जाता हूँ तो सुनने को मिलता है कि ईशान कोण सबसे बेस्ट है पूजा के लिए। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए प्रचार में आया कि पहले जो आदि देव थे भगवान शिव, उनका पूजा का विधान ज़्यादा था। भगवान शिव पानी के देवता हैं क्योंकि उनको अभिषेक बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान शिव की जो विशेष पूजा है वो अभिषेक से होती है, वो जल से होती है या द्रव्य से होती है, गीले द्रव्यों से होती है, पानी के द्रव्यों से होती है। और नमामि शमि ईशान, भगवान का एक नाम ईशान भी है, वो ईशान के देवता है। लेकिन अगर आप वहीं जो है हनुमान जी की बात करें तो उनके लिए दक्षिण मुख होना ज़्यादा अच्छा कहा गया है। या अगर हम बात करें दुर्गा के लिए, शक्ति के लिए, अग्नि की जो अवतार है उसके लिए, तो उनके लिए आग्नेय कोण ज़्यादा अच्छा कहा गया है। माँ का अगर आप ईशान कोण में अगर आप वास करते हैं तो आपको सब चीज़ रक्त वर्ण की करनी पड़ेगी। आसन रक्त वर्ण का होगा, दीपक जो है उनका विशेष रूप से हमेशा जलता हुआ होगा। तो उससे जो है ईशान कोण जो जल की दिशा है, वो जल की दिशा वास्तु के डिसबैलेंस हो जाएगी गुण धर्म के आधार पर। वहाँ अग्नि का जब प्रॉपर वास हो जाएगा तो वो दिशा आपको जो है नकारात्मक ऊर्जा देगी। वो आपको जो अपने फ्रूट्सफुल गुण धर्म देने चाहिए थे, अग्नि होने के कारण, एलिमेंटल डिसबैलेंस होने कारण वो आपको अपने पूरे गुण धर्म का वो नहीं दे पाएगी। मैंने बहुत लोगों को जिनके पूजा घर देख ईशान कोण में है उनको बहुत दुखी देखा है, उनको बहुत परेशान देखा है, और वो एट लास्ट पॉइंट पे ये कहने लगते हैं हमारी तो भगवान भी नहीं सुन रहा है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने भगवान को, भगवान की जो प्लेस शास्त्रों में कही गई है उसके अनुसार प्लेस नहीं किया है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो मैं देखता हूँ कि हमने तो जब मकान बना था तांबे का तार दबा दिया था, चांदी का तार दबा दिया था। अरे भाई, कुछ कारण तो होगा तांबे का तार दबाने का या चांदी का तार दबाने का, या ऐसे ही दबा दिया। आपने साउथ ईस्ट की दिशा है, अग्नि की दिशा है, आग्नेय कोण की दिशा है, और आपने वहां चांदी का तार दबा दिया। उत्तर की दिशा है, आपने वहां तांबे का तार दबा दिया। आपको पता ही नहीं, बस तांबे का तार लगा देना है मेन गेट पे, मेन गेट के नीचे। वास्तु 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। उन 5 तत्वों के ज्ञान के आधार पर ही हर चीज का एक अपना प्रयोग होता है। अगर आप उत्तर दिशा में जो पानी की दिशा है और फायर का कंडक्टर तांबे का तार दबा देते हैं तो उससे उस दिशा के पूर्णतः गुण धर्म नष्ट हो जाते हैं और वो आपको परेशानी देना शुरू कर देता है। कुछ लोग दोनों एक साथ दबवाते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता ना, कहेंगे दोनों दबा दो एक साथ, आपको नजर नहीं लगेगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी आए ना आए, आपका पूरा वास्तु खत्म हो गया गेट से। आपने ना ईशान कोण में भी साउथ में भी है ना दोनों तार दबा दिए बिना बैलेंस, एलिमेंटल बैलेंस को जाने हुए, तो ये बिल्कुल गलत है। हर दिशा का अपना एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के आधार पर ही उसकी धातुओं का चुनाव होता है। उत्तर दिशा में तांबे का तार बिल्कुल ना लगाएं, और साउथ ईस्ट में अगर आप ये साउथ के डायरेक्शन में आप का मेन गेट है तो वहाँ पर चांदी का तार बिल्कुल भी नहीं दबाएं, जो बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे लोग करते हैं। ब्रह्म स्थान को खुला रखना चाहिए, सबसे बड़ा वास्तु के लिए अभिशाप। जितने भी बड़े बड़े मंदिर जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े पैलेसेस जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स जाएंगे जो हमेशा चल रहे हैं, क्या उनके ब्रह्म स्थान खुले हुए हैं? अगर ब्रह्म स्थान खुले होना जरूरी नहीं था तो वो चल क्यों रहे हैं? उनमें कौन सा नियम पालन हो रहा है जो वो इतना राइज कर रहे हैं? दिनों दिन उनमें इतने बड़े बड़े ब्रांड आते हैं कि आप ना उनमें खिंचे चले जाते हैं और उनमें घंटों घंटों रहते हैं।
ब्रह्म स्थान को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, उस पर भारी वस्तु नहीं रखना चाहिए। लेकिन ब्रह्म स्थान को कवर्ड रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान को ऊपर से खुला नहीं रखना चाहिए। आपकी नाभि का अलाइनमेंट आपकी पूरी बॉडी से नहीं होगा तो पूरी बॉडी तक न्यूट्रिशंस कैसे पहुंचेंगे। भारत के वास्तु को जानना है तो भारत के मंदिरों को जानिए। भारत के किसी भी मंदिर का ब्रह्म स्थान खुला हुआ नहीं है, वहाँ का एक स्थान खुला हुआ है, एक कोना खुला हुआ है और एक कोना पूर्णतः बंद है। ऐसा नहीं है कि उसका ब्रह्म स्थान खोल दिया गया है। दुनिया की जो भी बिल्डिंग राइज कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वास्तु का लॉजिक होता है, अदरवाइज वहाँ वास्तु के बिना कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अगर वास्तु है, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, या तो कोई ज्ञान है या बिल्कुल नहीं है, तो कोई कारण होगा तभी तो आज इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर में आप जाइए, वहाँ कोई ब्रह्म स्थान खुला नहीं है और हमें बता दिया गया कि ब्रह्म स्थान खुला रखें। ब्रह्म स्थान नाभि का प्रतीक है, तो नाभि को पूरी बॉडी से अलाइनमेंट होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। पेट की तरीके से हमारा बिल्कुल साफ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, ना कि उसका पूरी बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, सारी दुनिया में ये प्रचलित है भारतीयों में, जो लोग कहते हैं हमारी तो क्लॉकवाइज है, अच्छी होंगी। ऐसा नहीं है। जब आप पानी का बोरिंग कराते हैं तो आपने कभी देखा है कि पानी का बोरिंग डालने वाले उसे उल्टा घुमाते हैं चूड़ी को, तब जा कर के पानी निकलता है? उसको कहिए ना सीधा करके निकाले, नहीं। जमीन के अंदर से कोई चीज़ निकालनी होती है तो उल्टा घुमाना होता है। ऐसे ही सीढ़ियाँ हर दिशा में उल्टी सही नहीं होती और हर दिशा में सीधी सही नहीं होती। सकारात्मक दिशाओं में से जमीन को अगर कुछ निकालना है, जमीन से कुछ निकालना है, उसकी ऊर्जा का कुछ लाभ लेना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ उसके ऊपर डालनी चाहिए। और आपको उस जो नेगेटिव एनर्जी की दिशा है वहाँ सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो क्लॉकवाइज करनी चाहिए। पूर्व दिशा में अगर आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप सीढ़ियाँ रखते हैं तो पूर्व दिशा के जो राजकीय फल आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप जो है किसी नेगेटिव दिशा के, जस्ट लाइक के नॉर्थ वेस्ट में जो है एंटी क्लॉकवाइज आप जो है सीढ़ियाँ रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। आपको मेल को फीमेल के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता है, क्योंकि आपने उस डायरेक्शन के गुण धर्म को जमीन से निकाला है। जो सीढ़ियाँ हैं वो पेच की तरह काम करती हैं। आपको पेच खोलना और बंद करना होता है, तो ज़रा गौर से देखिए कि जब आप पेच को खोलते हैं तो किस तरीके से बंद करते हैं उसको और किस तरीके से उसको घुमाते हैं। ये पूरा एक फिजिक्स का विज्ञान है। बहुत लोग घर बनाते हैं और घर बनाने के साथ साथ ना घर के बाहर एक मुखौटा लगा देते हैं। हमारा जो भवन है वो हमारे अंतर मन से कनेक्टेड होता है। पूरे संसार में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो हमारे घर में होता है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। अगर आप मुखौटा लगा देते हैं तो भवन उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो आपके घर के किसी भी व्यक्ति को जो है अपना प्रभाव दे सकता है। मैं अगर अपने शरीर पे एक जगह कहीं भी कोई गलत चीज़ लगा दूं तो क्या उसका प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ऐसे ही भवन एक शरीर है, आप जो उसके अंदर डाल देंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग नज़र से बचने के लिए उसको मुखौटे को लगाते हैं और उस मुखौटे के जो गुण धर्म उस भवन के अंदर आने के बाद उस मुखौटे की नज़र ही आपके ऊपर पड़ जाती है। वो कोई व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का बन जाता है, या उसको बहुत ज़्यादा एग्रेशन या उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। मुखौटे की बजाय मांगलिक चिन्हों का प्रयोग करें, मांगलिक वस्तुओं का प्रयोग करें, वो आपको ज़्यादा फायदा करेंगी। साउथ वेस्ट तो मालिक का घर है, मालिक का कोना है, ऐसा कहाँ लिखा है? साउथ वेस्ट को भारी करना चाहिए, साउथ वेस्ट को हैवी रखना चाहिए, लेकिन मालिक का कोना ये कहीं नहीं है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोग वो हैं जो साउथ वेस्ट में रहते हैं? नहीं।
साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, ना कि वो मालिक का कोना है। आदमी के गुण धर्म के आधार पर, उसके काम के आधार पर उसके रूम का चुनाव होना चाहिए। मैंने दुनिया में बहुत लोगों को देखा है साउथ वेस्ट के कोने में जाने के बाद डिप्रेशन में आते हुए। बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है साउथ वेस्ट के कोने में जाने के बाद रिलेशनशिप खराब हो जाती है बहुत लोगों की। मैंने बहुत बार देखा है साउथ वेस्ट में जाने के बाद उसको जो राइज करना चाहिए था वो राइज नहीं मिलता, क्योंकि आपने जो आपकी प्रवृत्ति है उसके आधार पर अपने रूम का चुनाव नहीं किया है। हर व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर या उसका जो काम है उसके आधार पर उसके रूम का चुनाव होना चाहिए। ऐसे एक बहुत बड़ा मिथ है, साउथ ईस्ट तो किचन के लिए है। नहीं, अग्नि का कौन है, लेकिन आपने किचन को ही अग्नि मान लिया है। अग्नि का वास जरूर है, लेकिन किचन का वास जरूरी नहीं है वहां होना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप किचन वेस्ट में रखते हैं तो मैंने देखा है बहुत धन आता है, बहुत धन आता है। आप साउथ ईस्ट में अगर आप क्योंकि किचन रखते हैं तो पानी भी वहीं होगा आपका, पानी तो कहीं जाएगा नहीं दूसरी जगह, वॉश बेसिन तो वहीं होगा बर्तनों के लिए, वहाँ पे आप छोटे बर्तन भी रखेंगे, तो उसके बारे में तो आपने विचार नहीं किया है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है जो हर कहते हैं हमारी तो किचन साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी है। आपने किचन के अलावा जो और एलिमेंट्स हैं उस पर काम नहीं किया है। साउथ ईस्ट में अग्नि की शुरुआत होती है लेकिन अग्नि का एंड नहीं होता। जहां अग्नि का एंड होता है वो सबसे ज़्यादा विशेष लाभप्रद होती है किचन के लिए, और किचन के लिए हर दिशा का अपना एक वैल्यू है। जो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं उनकी किचन साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, और जिन लोगों को दूसरों को खाना खिलाना बहुत पसंद है उनकी किचन ईस्ट में होनी चाहिए। जो लोग अपना खाना खिला करके दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं उनकी किचन वेस्ट में होनी चाहिए। हर गुण धर्म के आधार पे हर चीज का एक निर्धारण होता है, लेकिन एक चीज को ही बिल्कुल स्टिक हो जाना, टिक हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने यहाँ कुछ 7 प्रकार के वास्तु मिथ्स के बारे में बात की जो हर व्यक्ति जानता है और जिसके लॉजिक कोई नहीं जानता। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में ज़रूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लॉजिक के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले। नमस्कार।